गांव का नाम था रामपुर। वहाँ खेतों में सिर्फ सब्जियां नहीं, कहानियां भी उगती थीं, और उन्हीं में एक थी राजू और गुड़िया की प्रेम कहानी। राजू एक सीधा साधा किसान लड़का था। रोज अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था, पर दिल में किसी खास के लिए एक अलग ही कोना था, और वो थी गुड़िया, गांव की स्कूल टीचर। गुड़िया पढ़ी लिखी, सुलझी हुई और संस्कारी लड़की थी। गांव के बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे। उसकी मुस्कान में जैसे सुकून बसा हो। राजू रोज उस रास्ते से गुजरता था जहां से गुड़िया स्कूल जाती थी। निगाहें मिलती, पर बात कभी ना हो पाई। एक दिन बरसात आई, रास्ते कीचड़ से भर गए। गुड़िया स्कूल से लौट रही थी कि अचानक उसकी चप्पल फंस गई। तभी राजू, जो पास के खेत में था, दौड़कर आया और बिना कुछ कहे मदद करने लगा। उस दिन पहली बार उनकी आंखों ने दिल की बात की थी। अगले दिन राजू ने एक गुलाब के फूल के साथ एक पर्ची भेजी। मुझे तुम्हारी मुस्कान बहुत पसंद है। अगर तुम्हें मेरा साथ मंजूर हो तो कल नीम के पेड़ के नीचे मिलना। अगली सुबह गुड़िया वहां आई। दोनों कुछ नहीं बोले, पर मौन में भी प्रेम बोल उठा था। धीरे धीरे गांव वालों को भी पता चल गया। कुछ ने टोका, कुछ ने चुपचाप आशीर्वाद दिया। लेकिन प्यार तो वो नदी है जो पत्थरों को चीर कर भी बहती है। कुछ महीनों बाद गांव में ढोल नगाड़े बजे। राजू और गुड़िया की शादी हुई और पूरा गांव जैसे एक हो गया। मिट्टी के आंगन में हल्दी लगी और चूल्हे से उठता धुआं भी जैसे गीत गाने लगा। आज भी रामपुर में बूढ़े लोग कहते हैं, अरे हाँ, वो बरसात वाला दिन याद है जब पहली बार प्यार ने हाथ थामा था। राजू और गुड़िया की शादी को गांव वालों ने दिल से अपनाया। मिट्टी के आंगन में अब हर सुबह एक नई रोशनी के साथ शुरू होती। राजू अब सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रहा। गुड़िया ने उसे पढ़ाई के महत्व को समझाया। वो खुद भी अब हिसाब किताब रखने लगा और धीरे धीरे खेती में नए तरीके अपनाने लगा। गुड़िया स्कूल में बच्चों को पढ़ाती, लेकिन अब घर में भी एक नन्हा सपना पनपने लगा। कुछ ही महीनों बाद उनके घर में एक बेटा हुआ। नाम रखा अंशु। गांव की औरतें कहती, गुड़िया का बेटा तो अपनी माँ जितना ही समझदार और बाप जितना ही मेहनती होगा। दिन बीतते गए। राजू अब गांव के नवयुवकों के लिए मिसाल बन चुका था कि कैसे मेहनत, सच्चाई और प्यार से ज़िंदगी बदल सकती है। उसने अपने खेतों में ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीकें लगाईं, जिससे उसकी पैदावार दुगनी हो गई। गुड़िया ने स्कूल में गांव की लड़कियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उसने शाम को एक छोटा सा महिला शिक्षा केंद्र भी शुरू किया, जहां महिलाएं सिलाई, पढ़ाई और आत्मनिर्भरता सीखने लगीं। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। वहीं पर अंशु ने मंच पर कविता सुनाई। मेरे पापा खेतों में सूरज उगाते हैं, मेरी मम्मी अक्षर बनकर दुनिया संवारती हैं। लोगों की आंखों में पानी था, और राजू और गुड़िया की आंखों में गर्व। और फिर अब राजू और गुड़िया की जोड़ी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि गांव की प्रेरणा बन चुकी थी। उन्होंने सिखाया कि प्यार सिर्फ नज़रों से नहीं, कंधे से कंधा मिलाकर चलने से होता है। उनके घर के बाहर आज भी वो नीम का पेड़ खड़ा है, जिसके नीचे पहली बार दो दिल मिले थे। और गांव वाले आज भी जब उस पेड़ के पास से गुजरते हैं, मुस्कुराकर कहते हैं, यहीं से तो फूलों के बीच प्यार की शुरुआत हुई थी। सब कुछ सही चल रहा था। खेत हरे भरे, अंशु स्कूल में अव्वल, और गुड़िया का शिक्षा केंद्र भी खूब नाम कमा रहा था। लेकिन जैसा कि होता है, जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। मौसम की मार एक साल, बारिश बिल्कुल नहीं हुई। खेत सूखने लगे। राजू ने जो नई तकनीकों में निवेश किया था, वो कर्जे के पैसे से किया गया था। कर्ज चुकाने की तारीख पास थी, पर फसल नदारद। गांव में अफवाह फैलने लगी। राजू अब डूब जाएगा, इतना उछल रहा था ना। राजू परेशान था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने ट्रैक्टर को गिरवी रख दिया और मजदूरी करने दूसरे गांव चला गया। गुड़िया की चोट इधर, गुड़िया अकेले पूरे घर को संभाल रही थी। स्कूल, अंशु, घर और शिक्षा केंद्र। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त बाइक सवार दो बदमाशों ने उससे चेन लूटने की कोशिश की और उसे धक्का दे दिया। गुड़िया को सिर पर चोट आई और कुछ दिन तक उसे आराम की सख्त ज़रूरत थी। राजू को जैसे सब कुछ टूटता नजर आया। उसने सोचा, शायद मैंने ज़्यादा सपने देख लिए थे। मन का अंधेरा। गांव वाले मुंह फेरने लगे। कुछ ने ताना मारा, शहर जैसे सपने गांव में नहीं चलते भैया। खेती कर,
और भगवान के भरोसे जी। राजू और गुड़िया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू हार के नहीं, इरादे के थे। उजाले की लौ एक रात अंशु ने अपने पिता से कहा, पापा, आप हार नहीं मान सकते। माँ ने सिखाया था कि हर अंधेरे के बाद सुबह होती है। राजू को जैसे नई जान मिल गई। उसने पास के कृषि अधिकारी से संपर्क किया और एक ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोजेक्ट में शामिल हो गया। गुड़िया ने भी धीरे धीरे स्वस्थ होकर फिर से अपने शिक्षा केंद्र को चालू किया। नई शुरुआत राजू ने बचे हुए छोटे से खेत में ऑर्गेनिक सब्जियां उगाईं, जिन्हें पास के शहर की मंडी में बेचना शुरू किया। मंडी में उसके सब्जी की मांग इतनी बढ़ी कि एक साल में उसने सारा कर्ज उतार दिया। और फिर वही लोग जो ताना मारते थे, अब राजू से सलाह लेने लगे। अंत नहीं, प्रेरणा की शुरुआत। गांव में एक नया बोर्ड लगा, राजू गुड़िया कृषि एवं महिला शिक्षा केंद्र। राजू ने नीम के पेड़ के नीचे बैठकर गुड़िया से कहा, हमारा प्यार फूलों से शुरू हुआ था और अब कांटों से लड़कर और मजबूत हो गया है।